राणा भाई जो है एमआईएम के कैंडिडेट होंगे, ढाका से ही क्यों? कि फैसल रहमान को नुकसान पहुंचाने के लिए इस प्रकार की जो है कि कारनामे किए गए हैं, अनाउंसमेंट पहले कर दिया गया है आरजेडी को डर दिखवाने के लिए। जिहाद होते होते ऐसा खुशखबरी दिया गया ढाका की सरजमी से कि हमको लगता है कि ढाका के सरजमी के लोग खुश नहीं है। खुश नहीं है, भीड़ आई है अलग बात है, राणा रंजीत से खुश नहीं है, उस कैंडिडेट से खुश। देखिए कि ढाका के सरजमी से कैंडिडेट खड़ा करने का मतलब ही यही होता है कि एक मुसलमान को डैमेज करना। भाई से मतलब नहीं है तो उनको सबसे पहले उसी विधानसभा से उतरना चाहिए था। कौन सी विधानसभा? जो उनके भाई है, मधुबन विधानसभा से, जहां से उनके भाई जो है विधायक हैं, सबसे पहले तो उनको वहीं से उतरना चाहिए था। शिवहर से जहां से कैंडिडेट थे वो लोकसभा के प्रत्याशी से राणा रंजीत साहब, शिवहर से भी तो दे सकते थे। आप समझ रहे हैं, मतलब फैसल रहमान के लिए कमर कसा गया था। हाँ, कि भाई जिता देना है इस बार। मैं ढाका के प्रोग्राम में या ढाका के इर्द गिर्द जहां भी शादी विवाह में मैं गया हूं, अगर राणा रंजीत साहब हो या ढाका से कुछ लोग अगर इस चीज पे दबाव भी दे रहे थे कि राणा रंजीत को यहाँ से टिकट दिया जाए, तो वैसी साहब को और अख्तरुल इवान को समझाना चाहिए कि आप दूसरे बगल में बहुत सारे विधानसभा खाली है, आप उस विधानसभा से आइए। अगर मुसलमानों की बात एमआईएम करती है तो, अगर मुसलमानों की बात नहीं करती है तो फिर अपनी मनचाही जिंदगी जैसे चाहे कर सकती है। देखिए, आज असदुद्दीन अवैसी साहब ढाका पहुंचे थे, उन्होंने आतंकवाद के खिलाफ जिहाद किया है और चुनावी मुद्दे पे भी बोले हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि जिस तरीके से ढाका विधानसभा को लेकर एक अनाउंसमेंट की ऐलान किया है कि यहां से राणा रंजीत सिंह को टिकट दिया जाता है। अब सियासत जो है तेज हो गई है ढाका में, सियासी जो पारा है वो बढ़ गया है। मोतिहारी में चर्चाएं होने लगी है। हमारे साथ सोशल एक्टिविस्ट है अशरफ अली अंसारी, लगातार बेबाक अंदाज में बोलते हैं। क्या विचार रखिएगा इस तरीके की, क्योंकि वहां पे ऑलरेडी मुसलमानों की संख्या है और एक उनको राणा रंजीत को टिकट देना क्या लग रहा है, क्या आप सोचते हैं इस पे? सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि पत्रकार तो बहुत थे, चैनल वाले बहुत थे, मगर आपकी नज़र उस पे गई तो इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और वैसी साहब का चंपारण की धरती पे आना, उसके लिए भी मैं तहे दिल से तमाम चंपारण वासियों की तरफ से मुबारकबाद पेश करता हूँ। मगर वैसी साहब ने आज एक अलग अंदाज में उन्होंने कहा कि मैं ढाका की सरजमी से एक खुशखबरी देना चाहता हूँ। हाँ। उन्होंने कहा एक खुशखबरी देना चाहता हूँ। तो खुशखबरी में उन्होंने क्या दिया? उन्होंने कहा कि यहाँ से राणा भाई यहाँ के कैंडिडेट होंगे। अच्छी बात है, राणा भाई जो है एमआईएम के कैंडिडेट होंगे, ढाका से ही क्यों? इससे पहले मैं कई सारा बयान, चूंकि राणा रंजीत साहब का अक्सर मैं उनका बयान में सुनते रहता हूं, और एक बार नहीं कई बार उन्होंने लोगों, मीडिया के सवाल पे भी, लोगों के सवाल पे भी कि आपका भाई बीजेपी में है और आप एमआईएम में है, ऐसा क्यों? तो उन्होंने एक बार नहीं कई बार इस चीज को कहा है कि हमको अपने भाई से कोई मतलब नहीं है। तो अगर उनको अपने भाई से मतलब नहीं है तो उनको सबसे पहले उसी विधानसभा से उतरना चाहिए था। कौन सी विधानसभा? जो उनके भाई है, मधुबन विधानसभा से, जहां से उनके भाई जो है विधायक हैं, सबसे पहले तो उनको वहीं से उतरना चाहिए था। दूसरी चीज, अगर वैसी साहब की बात करेंगे, जो लोग जानते हैं या जो पहचानते हैं वो जानते ये भी हैं कि चंपारण की धरती पे एमआईएम का बोलबाला अगर किसी ने पैदा किया तो अशरफ अली ने पैदा किया। एमआईएम का जिला अध्यक्ष भी मैं रहा, ठीक है, मगर आपको भी लगभग उस टाइम की सारी चीजें पता है कि मैंने क्यों उससे आउट हुआ। वैसी साहब जो है अगर मुसलमानों की बात करते हैं, अच्छी बात है, अच्छा लगता है कि चलिए मुसलमानों की रहबरी करने के लिए और मुसलमानों के कदम को मजबूत करने के लिए कोई हमारा अपना है जो उस तरीके का भरोसा भी देता है, तसल्ली भी देता है, बोलता है कि मैं आपके साथ हूं। तो ढाका की सरजमी पे पिछली बार चाहे लड़ाई जैसी भी रही हो, देखिए ना ही मैं राजद से हूं, ना ही मैं जेडीयू से हूं, ना ही मैं बीजेपी से हूं, ना ही मैं कांग्रेस से हूं, मेरी अपनी खुद की पार्टी है और उस पार्टी के बैनर तले हम लोग काम करते हैं, आपन माटी आपन पार्टी के बैनर तले, ठीक है। तो पिछली बार जो है चाहे कमी जिसकी भी रही हो, मगर इस बार लोगों ने अपना एक मंशा बनाया था, एक मुद्दा बनाया था कि चलिए इस बार ढाका की सरजमी जो है, जो मुसलमानों के सरजमी से माना जाता है,
इस बार उस सीट को मुसलमान के झोली में डाल दिया जाएगा। उसी क्रम में वैसी साहब आकर के एक ऐसा खुशखबरी देते हैं, जबकि पहले से हल्ला ये था वहां पे कि वैसी साहब का ऐसे ही कुछ करके जिहाद, आतंकवाद के खिलाफ वैसी साहब का जिहाद। मगर आतंकवाद के खिलाफ वैसी साहब का जिहाद, तो क्या आतंकवाद ढाका के अंदर था कि वैसी साहब ने जिहाद किया और ऐलान खुशखबरी के नाम पे जो है कैंडिडेट का घोषणा कर दिया? शिवहर से जहां से कैंडिडेट थे वो लोकसभा के प्रत्याशी से राणा रंजीत साहब, शिवहर से भी तो दे सकते थे। वहां से अपने भाई के, जो राणा रंजीत खुद कहते हैं कि हमको अपने भाई से कोई मतलब नहीं है, वहां से भी तो कैंडिडेट बना सकते थे, ढाका से ही क्यों? अच्छा जी, तो आप चाह रहे हैं कि ढाका मुस्लिमों की संख्या है तो वहां से कोई मुस्लिम को ही टिकट मिलनी चाहिए, या फिर वहां के लोग क्या मन बनाए थे? लोग हैं, 2-4 लोगों को अगर आगे आने का मौका जो है, चाहे वो जेडीयू दे या आरजेडी दे, अगर आए हैं आगे, तो कम से कम उसको खराब नहीं किया जाए, उसको रहने दिया जाए। पूर्व में जो है वहां विधायक रहे हैं मुसलमान का, ठीक है, पिछली बार फैसल रहमान, हाँ फैसल भाई थे, किसी रीजन से जो है पिछली बार वो नहीं निकाल पाए। इस बार वहां के आवाम जो है अपने कमर को कस चुकी थी, तो यहाँ पे आकर के घुसने का मतलब क्या होता है आप समझ रहे हैं? मतलब फैसल रहमान के लिए कमर कसा गया था। हाँ, कि भाई जिता देना है इस बार। मैं ढाका के प्रोग्राम में या ढाका के इर्द गिर्द जहां भी शादी विवाह में मैं गया हूं, जो लोगों का मानसिकता मेरे सामने आया है, तो लगा कि चलो भाई, एक तो मुसलमानों को जल्दी लोग टिकट देता नहीं है, मगर कुछ लोग हैं अगर दे भी रहे हैं तो इस बार कुछ विधायक अपने चले जाएंगे विधानसभा के अंदर। मगर इस बार जो है जिहाद होते होते ऐसा खुशखबरी दिया गया ढाका की सरजमी से कि हमको लगता है कि ढाका के सरजमी के लोग खुश नहीं है। खुश नहीं है। भीड़ आई है अलग बात मतलब है, राणा रंजीत से खुश नहीं है, उस कैंडिडेट से खुश। देखिए, आप अगर कहेंगे ना तो सबसे पहले सवाल खड़ा यहाँ होता है कि वैसी साहब हो या बिहार सदर अख्तरुल ईमान हो, सबसे पहले उनको जो है ना, अगर राणा रंजीत साहब हो या ढाका से कुछ लोग अगर इस चीज पे दबाव भी दे रहे थे कि राणा रंजीत को यहाँ से टिकट दिया जाए, तो वैसी साहब को और अख्तरुल ईमान को समझाना चाहिए कि आप दूसरे बगल में बहुत सारे विधानसभा खाली है, आप उस विधानसभा से आइए। अगर मुसलमानों की बात एमआईएम करती है तो, अगर मुसलमानों की बात नहीं करती है तो फिर अपनी मनचाही जिंदगी है, जैसे चाहे कर सकती है। अच्छा, हाँ। तो आपको सीधा सीधा यह है कि फैसल रहमान को नुकसान पहुंचाने के लिए इस प्रकार के जो है कि कारनामे किए गए हैं, अनाउंसमेंट पहले कर दिया गया है आरजेडी को डर दिखवाने के लिए। देखिए, इस चीज को अगर मैं कहूंगा कि डायरेक्टली फैसल साहब को जो है डैमेज करने के लिए, तो सबसे पहले मैं आरजेडी से हूं नहीं, मगर हक की बात जहां आती है तो चाहे मैं आपन पार्टी से हूं या ऐसे नहीं होकर के सिर्फ समाज सेवी भी अगर हूं, फिर भी हमारी आवाज उठती रहेगी कि ढाका के सरजमी से कैंडिडेट खड़ा करने का मतलब ही यही होता है कि एक मुसलमान को डैमेज करना। अच्छा, मुसलमान को डैमेज, बिल्कुल निशाना यही है। अच्छा जी, क्या वहां के वोटों का क्या ग्राफ है? क्या राजपूत समाज के लोग हैं ढाका में? देखिए, आज तक ढाका के अंदर जो लोग भी विधायक बने हैं, जो मेरा अपना सर्वे है, वो सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों के वोट से बने हैं, ठीक है। तो मुसलमानों का वोट का जो संख्या है ढाका के अंदर, वो एक बड़ी संख्या है। और सिर्फ ढाका ही नहीं, चंपारण की कई सारा विधानसभा ऐसा है जहां पे मुसलमानों का संख्या अच्छा है, मगर चाहे वो आरजेडी हो या जेडीयू कांग्रेस कोई भी हो, वहां से मुसलमानों को जल्दी खड़ा नहीं करती है। अगर जहां से हैं भी लोग, तो कम से कम उसको बर्बाद करने का काम ना किया जाए। अच्छा, मतलब आपका